टूल से पूछ सकते हैं। Hello everyone. हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हमारे सेशन से। या हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सबको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, राइट? ओके ओके फाइन। हेलो सर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर किसी को डाउट्स हैं, ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हैंड रेस करेंगे। वो इमोजी वाला है ना, हैंड रेस, तो वो हैंड रेस कर लेंगे। फिर जैसे ही हैंड रेस होगा फिर हम क्या करेंगे, उससे डाउट पूछना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो doubt is compulsory. Attending the doubt session is not compulsory. If you are having any of the doubts, then only you can attend. या फिर ये कर सकते हो कि अगर दूसरों के डाउट सुनने हैं तो उसके लिए भी बैठ सकते हो, कंसिडरिंग कि यू आर नॉट इंटरप्टिंग इन द क्लास या किसी तरह की मिसयूज नहीं कर रहे हो। ओके ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बताओ यार क्या क्या डाउट है तुम लोगों को, हैंड रेस करो। अरमान शेख, हाँ ठीक है, अरमान शेख का हो गया डाउट क्लियर। अरमान शेख का यही डाउट था कि डाउट में बैठ सकते हैं कि नहीं, तो अरमान शेख का डाउट क्लियर हो गया। देखो ऐसे ही डाउट्स अच्छे अच्छे वाले आ रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। वृशांक टिपनेस, चलो वृशांक टिपनेस के पास जाते हैं। हाँ वृशांक टिपनेस, वृशांक मैंने अनम्यूट किया हुआ है। पहले तो यार बता कौन से स्टैंडर्ड से है तू? सर आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। और मुझे पता है यार 9th वालों का ही डाउट है। मैंने बोला कौन से, अच्छा हाँ, अच्छा मैंने स्टैंडर्ड पूछा, शेट मैंने पूछा कौन से सेंटर से है तू। मैं ये पूछना चाहता था actually, कौन से सेंटर से हो आप? सर मैं मानपाड़ा सेंटर से हूँ। ओके ओके ठीक है, तो आज मानपाड़ा वाले सेंटर वाले भी डाउट्स में है क्या? हेलो
या सर हाँ मानपाड़ा सेंटर वाले भी डाउट्स में आज कैसे? sir actually in the group Devanshi ma'am put that today's doubt session so I joined it. ओके फाइन, एक सेकंड। मानपाड़ा कहाँ पे है यार? नवी मुंबई या कहाँ पे? No sir, ठाणे. अच्छा ओके 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 फाइन, हाँ हाँ, ठीक है। जस्ट घोड़बंदर? सर घोड़बंदर के रोड पे लगता है वो। हाँ, खारघर हाँ सर, खारघर खारघर नहीं सर, नेरुल? सर ठाणे। अच्छा ओके, थाने, ठीक है। चेंबूर चेंबूर? um, नहीं सर। चलो ठीक है फिर। अरे सिर्फ 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, पवई थाने वाले भी हैं ना? अरे यार just 1 second। ओके फाइन, ठीक है। हाँ पूछो पूछो, डाउट पूछो यार। हाँ रुचान। हाँ सर सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन दैट C60 वो कार्बन का था ना वो बॉल। अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। चलो फिर वही वही पूछते हैं, वही स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में कार्बन जो है ना, उसके पास एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो ठीक है। एक, एक यहाँ पे ये शेयर कर लेते हैं। कार्बन के पास जो है ना, एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी है, ठीक है? इस स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी में क्या है कि बहुत सारे कार्बन एटम्स जो है ना, एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, ठीक है? तो ओके। दिस सेल्फ हाँ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन जो है ना, उसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। मतलब ऐसी हाँ प्रॉपर्टी कार्बन की कैटेनेशन। जिसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक होते जाते हैं, कंटिन्यूसली लिंक होते जाते हैं। और इस प्रॉपर्टी को, दिस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। ओके, तो अब ये जो ओके ओके प्रॉपर्टी सर। थी ना, तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, इसमें से जो ऐसा मॉलिक्यूल बना एक, जो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा था। एंड वन ऑफ दोस, ऐसे हाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन के एटम्स कंटिन्यूसली लिंक होते जाएंगे। तो इस तरीके हाँ से एक मॉलिक्यूल बना जिसका नाम था C60, ठीक है? तो C60। इसको फाउंड करने के लिए इसको जो इसकी जो डिस्कवरी की, उस साइंटिस्ट का नाम था बकमिंस्टर फुलरिंग। ओके, ओके। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? बकमिंस्टर फुलरिंग। फुल रिंग। तो उस बकमिंस्टर फुलरिंग ने क्या किया, मिस्टर बकमिंस्टर फुलरिंग ने क्या किया, जैसे कि सारे के सारे साइंटिस्ट करते हैं, उन्होंने भी वही चीज की। अगर उन्होंने कोई चीज डिस्कवर की है, तो मतलब उसके उस चीजों के ऊपर नाम किसका आएगा? उनका खुद का नाम उनका आएगा। इनपुट का नाम। बिल्कुल। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसे ही सारे के सारे कार्बन के एटम्स जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उन सबको उसने नाम, सारे के जो कार्बन के एटम्स मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो एक दूसरे के साथ लिंक होके कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, उन सबको उसने नाम दे दिया क्या? फुलरीन। ओके, फुल रिंग। उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा था, एक मॉलिक्यूल उसमें सिर्फ ऐसा था जिसकी उसने सबसे पहले डिस्कवरी की थी, और उसका नाम था C60। और वो C60 C60। को, C60 को उसने अपना पूरा का पूरा नाम ही दे दिया, हाँ बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुल। और ये सारे के सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक होके एक शेप बना रहे थे, जिसकी शेप थी सॉकर जैसी। सॉकर बॉल होता है ना, सॉकर बॉल। सॉकर हाँ बॉल, बिल्कुल। तो उसके जैसी शेप बन रही थी, इसलिए उसने प्यार से उसको क्या नाम दे दिया? बकी बॉल। बकी बॉल। ओके ओके। ओके सर अंडरस्टूड।
उसके बाद जो है अब आता है सोहम वासानी। सोहम वासानी, एक सेकेंड। हेलो हाँ हाँ हाँ, सोहम वासानी। सोहम कौन से ब्रांच से है? सर, कल्याण। ओके सोहम। वासानी, वासानी एंडिंग में आनी आनी वाले हमेशा सिंधी होते हैं, पता नहीं क्यों। सर मैं सिंधी नहीं हूँ पर। ओके फाइन सोहम। सर मैं गुजराती हूँ। वेरी नाइस। गुजराती मतलब ફાફરો તે ઢોકલો ખાયો છે और बिजनेसमैन बन्यो છે। नो सर। सर अच्छा मुझे अच्छा। बिल्कुल नहीं पसंद ये सब। अच्छा ये पसंद नहीं है बिल्कुल, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। सर एक ही चीज खा खा के आदमी घंटा जाता है। हाँ हाँ सर। लेकिन मैं आई विल मतलब मैं तो मतलब एक्चुअली मैं आई विल मतलब डाई फॉर सम ढोकलाज एंड ये फाफड़ा तो नहीं, लेकिन ढोकला तो मतलब मेरा फेवरेट है यार। सर थोड़ी बहुत चीजें ऐसे गुजराती आपको पसंद होगी, पर सारी तो बिल्कुल नहीं पसंद होगी। हाँ गुजराती स्टूडेंट्स मुझे पसंद है। अच्छा। हाँ जो बड़ी स्टूडियोज होते हैं वो। सर आप कभी गुजरात गए हो? नहीं यार मैं गया तो नहीं हूँ यार, जाने का मन है। मोदी सरकार है तो अभी मोदी है तो संभव है। हाँ। अच्छा। वेयर इज स्पाइस, ओ माय गॉड, अरमांश एक डायलॉग मार रहा है। हाँ 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 बोल दे अभी, अब आसानी तो हम। हाँ हाँ। डाउट सर बोलो। आपने जो स्टार्टिंग में सर आप जब स्टार्टिंग में सिखा रहे थे ना वो एब्रीवेशन का, कि एटॉमिक हाँ नंबर दिया होगा तो फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। तो सर अगर एटॉमिक नंबर 111 होगा तो क्या क्या होगा उसका? एटॉमिक नंबर अगर वन वन उनियम, लेकिन वो 111 कभी आएगा ही नहीं। सर अगर ऐसे ही जनरली पूछ दिया तो कैसे बोलेगे मतलब उसको? आ, उनियम यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। सर लेकिन हाँ बोलो। सर इतना ही बोलेगे या फिर और कुछ? नहीं नहीं नहीं, अन उन उनियम यू सिंबल रहेगा उसका, लेकिन ऐसा कभी पूछेंगे ही नहीं बिकॉज मैंने क्या बताया था कि बेसिकली इसका मोटिव क्या था, ऐसे ऐसे ये क्या बोलते हैं नोमेनक्लेचर का। आईयूपीएससी ने ऐसा नोमेनक्लेचर बनाया ही उन्हीं एलिमेंट के लिए जिनका ऑफिशियली कोई नाम डिक्लेयर ही नहीं हुआ है अब तक। तो अब तक तो ओके। ऑलरेडी 111 जो है वो रोन्टिजेनियम करके एक एलिमेंट है। हाँ सर। रोन्टिजेनियम, आरजी सिंबल से डिनोट करते हैं उसे। तो रोन्टिजेनियम जो है वो ऑलरेडी एक एलिमेंट है, तो 111 करके तो पूछेंगे ही नहीं। जो भी पूछेंगे हमेशा 118 के बाद वाले ही पूछेंगे, क्योंकि अच्छा सर। 118 तक तो 118 वाला जो एलिमेंट है वो है ऑर्गेनिसॉन। तो हाँ। ऑर्गेनिसॉन के बाद वाले जो एलिमेंट्स जो है ना उसके रिलेटेड ही हमेशा तुमसे जो है वो पूछेंगे कि कि इसका नाम नोमेनक्लेचर बताओ, तो तुम्हें वो वैसा नोमेनक्लेचर जो है वो बताना है। 118 तक तो ऑलरेडी फाउंड हो चुके हैं, ऑफिशियली उनका नाम डिक्लेयर हो चुका है, बन चुका हाँ है। सर, अगर 1000 के ऊपर हो गए तो? ओ माय गॉड 1000 के ऊपर जो है ना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 4 डिजिट वाले हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उसमें कुछ भी वो नहीं है। उन 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 उनियम 4 बार 1 बिल्कुल हो सकता है, हाँ। लेकिन जस्ट इमेजिन दी पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी इमेजिन करो, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं लेकिन क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कि अगर रियलिटी को थोड़ा अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इफ वी सी रियलिटी, तो एक एलिमेंट को डिस्कवर करने में सालों चले जाते हैं, मतलब 50 इयर्स 30 इयर्स 80 इयर्स भी जाते हैं, सेंचुरी भी लग जाती है। हाँ। ओके, आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ तो सेंचुरी भी चली जाती है। तो जस्ट इमेजिन कि एक 118 तक डिस्कवर हो चुके हैं ऑफिशियली। सोचो 1000 अगर 4 डिजिट वाला कोई भी एलिमेंट रहेगा जिसका एटॉमिक नंबर 4 डिजिट में रहेगा, सोचो ऐसे एलिमेंट को डिस्कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा। जस्ट इमेजिन, अगर एक एलिमेंट को 119 को अगर 119 तक डिस्कवर हो चुका है, अब 119 आएगा तो हाँ। 119 को डिस्कवर करने में 50 इयर्स लग गए सपोज। एक्चुअली 50 इयर्स चले गए सपोज, जस्ट इमेजिन, हाँ हम लोग सपोजिशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ हाँ। फिर 100 इयर्स भी लग गए और 120 को डिस्कवर करने में 100 इयर्स लग गए। तो सोचो इसी इसी पेस से हम लोग आगे चलेंगे तो
1000 के बाद वाला एलिमेंट कब पहुंचेगा? क्या हम रहेंगे या हमारे बेटे भी रहेंगे क्या कभी? नहीं सर। मतलब 700-800 साल लग जाएंगे, इनफैक्ट 1000 ईयर्स लग जाएंगे। तो इसलिए अगर 4 डिजिट हो सकता है, लेकिन जस्ट सी दी पॉसिबिलिटी कि कितना रेयर है वो होना, या मतलब नियर फ्यूचर में तो हो ही नहीं सकता। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, स्वप्निल बॉमेक, एक सेकेंड, अनम्यूट किया है स्वप्निल को। सर हाँ एक्चुअली मेरा डाउट था कि एलिमेंट्स कंपाउंड्स और मिक्सचर्स का वो डिफरेंस नहीं समझा था। अच्छा ठीक है स्वप्निल, अब एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स का डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस सुनो, एलिमेंट जो होते हैं ना, पहले मैटर होता है, ठीक है, मैटर पता है, मैटर इज एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस विच हैज मास। ऐसी कोई भी चीज जिसके जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका खुद का मास हो। मैं, मेरा स्पेक्स, मेरी पेन, एयर, एवरीथिंग इज मैटर, ओके। अब ये जो मैटर जो है, इट इज क्लासिफाइड इनटू प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में जो है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू व्हाट, एक सेकेंड मैं अपने निकाल लूं फोटो, गैलरी, वहां से देख के ज्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो तो केमिकल जो है इट इज क्लासिफाइड इनटू प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में जो है ना, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जिनके पास सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स साथ में मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स साथ में मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि H2। वैसे ही नाइट्रोजन के 2 आइटम साथ में मिलकर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि N2, ओके। तो मतलब एलिमेंट्स क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास सेम टाइप ऑफ एटम्स है, जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। H2, N2, O2, और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, O3, ओजोन, तो वो भी एक एलिमेंट है, ठीक है। समझा इतना एलिमेंट्स? हेलो हेलो, समझ रहा है कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ? आवाज आ रही है ना? ओके फाइन। हाँ, तो कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्टली, ठीक है। कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में जो है ना, बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? कम सर सब जने खुद अनम्यूट कर दें। ओके, तो कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में बेसिकली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपाउंड्स जो है ना, दे आर दी substances which consist of 2 or more different atoms. Compounds जो है, they consist of 2 or more different atoms. Mixtures में भी सेम होता है, they also consist of 2 or more different atoms only. तो अब दोनों में तो बिल्कुल दोनों की तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है कि both consist of 2 or more different atoms. तो दोनों अलग कैसे हैं? अलग इस चीज में है कि दे आर ऑलवेज इन दी फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, जबकि जो मिक्सचर्स होते हैं दे आर इन एनी रेशियो। कंपाउंड्स जो होते हैं दे केमिकल रिएक्शन के थ्रू होते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस, वेयर एज जो मिक्सचर्स होते हैं ना, तो वो उनमें केमिकल रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है साथ में मिलेंगे और H2O बना दिया, तो ये एक कंपाउंड हो गया। C+O2 साथ में मिलके तो CO2 बना दिया। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी जो है ना, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आर फाइनली फॉर्म्ड।
So the properties of reactants are completely different from the properties of products, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग में जो है completely कुछ और ही प्रोडक्ट बन रहा है. हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन H2O देखो खुद में पानी है एक. ठीक है, तो ये चीज जो है ये नोट करो कि मिक्सचर जो होते हैं ना, मिक्सचर्स में कभी भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होते. फॉर एग्जांपल भेलपुरी, मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल है भेलपुरी. चिवड़ा, चटनी, सॉस, कांदा, टमाटर सब डाल दिया, लेकिन ऐसा होता है क्या कि जो तीखी चटनी है वो मुझे मीठी लगना स्टार्ट हो गई, या फिर जो मीठी चटनी है वो मुझे तीखी लगना स्टार्ट हो गई. कांदे में से टमाटो की टेस्ट आ रही है, टमाटो में से मुझे पता नहीं किसी और ही चीज की टेस्ट आ रही है. नहीं, सबने हर एक चीज ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी स्मेल, अपनी टेस्ट रिटेन करके रखी है. तो मिक्सचर्स में जो है हमेशा हर एक चीज अपनी प्रॉपर्टी रिटेन सर करके रखता है. हाँ सर, जो एलिमेंट्स कंपाउंड्स और मिक्सचर्स होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स ही होते हैं ना, कोई एटम नहीं होता. सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. बिल्कुल सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ही होते हैं. सर, और मिक्सचर्स मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स मिलकर फिक्स रेशियो में मिक्स नहीं है और मैकेनिकली नहीं, मिक्स है बहुत तो वो सारे मिक्सचर हो गया. कंपाउंड्स नहीं, बहुत सारे एटम्स खुद में मिल जाते हैं, और इस तरीके से मिलते हैं कि कोई नई चीज बनती नहीं है, वही चीज रहती है, बस खाली मिक्स हुई रहती है. जैसे एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एयर में खुद से रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से पानी मेरे मेरे इस साइड से, इस हाथ से पानी निकल रहा है, इस साइड से दो गैसेस खुद में रिएक्ट कर रही हैं और आग निकल रही है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, और मैं चल रहा हूँ तो कभी फॉग बन रहा है. कुछ नहीं होता, क्योंकि एयर जो है मिक्सचर है. एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. चीजें अंदर हैं लेकिन एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही हैं, बस खाली एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई हैं कंप्लीटली. वैसे ही भेलपुरी का एग्जांपल भी मैंने वैसे ही दिया कि भेलपुरी भी देखो सर वैसे ही तो है. सर तो एक वन एटम ऑफ हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन आपस में मिक्स भी हो सकते हैं. केमिकल रिएक्शन के थ्रू एयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन पानी बन रहा है क्या एयर में से? अभी तो गीला नहीं. हो रहा है क्या? तेरे नहीं. ऊपर बरसात गिर रही है कि तेरे उधर बरसात है, तेरे घर पे तू गीला हो रहा है और मैं यहाँ पे सूखा हुआ हूँ पूरा? नहीं नहीं. ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. केमिकल रिएक्शन तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी ये है कि केमिकल कंपाउंड्स जो है केमिकली रिएक्ट करते हैं, जबकि मिक्सचर जो है दे डोंट केमिकली रिएक्ट, वो बस जुड़ जाते हैं खुद के साथ. जैसे कि सैंड एंड सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर है एक, शुगर एंड वाटर मीठा पानी. सर तो अगर हम लोग कोई दो एटम ले, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डायटोमिक है, पर अगर हमने उनमें से एक एटम और एक ही एटम लिया, हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, तो हम लोग उसको मिक्स कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. इसलिए देख, इसलिए क्या मैं हमें बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ पे देख, यहाँ पे जो ये जो है ना हाइलाइटर, यहाँ पे ये जो भी मैंने ये हाँ हाँ. रिएक्शन किया हुआ है, ये करेक्ट हाँ. नहीं है, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस्ड नहीं है. यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट अगर मैं सपोज यहाँ पे देखता हूँ, ये प्रोडक्ट जो है H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है. यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है, एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी ये 2 है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के 2 प्रेजेंट है, जबकि इस साइड जो है ऑक्सीजन का एक ही प्रेजेंट है. तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे मुझे बैलेंस करना पड़ेगा. इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, ताकि ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो 2 हो जाए. लेकिन उस चक्कर में हाइड्रोजन 4 बन गए, 2 2 जा 4. ठीक है, तो 2 2 जाए 4, ये जो हाइड्रोजन का 2 है और ये आगे 2 आ गया, ये 4 हो गया. तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स डालने पड़ेंगे. अब सर हाइड्रोजन पर देखो. सर पर इधर तो रिएक्शन हो रहा है, हमें मिक्सचर्स में तो रिएक्शन नहीं होता, मिक्सचर में तो सिर्फ मिक्सिंग होता है. तो अगर हम लोग ने एक एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन को सिर्फ मिक्स किया तो पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं. अगर ये तो ऐसे हो गया कि तूने एक कंटेनर ले लिया या फिर एक कोई भी बर्तन ले लिया, और बर्तन के अंदर तूने गैस डाल दी, तो और उसके बाद तूने उसको लिड लगा दिया. तो ऐसा है क्या कि जब भी तू वो बर्तन को खोलेगा, मतलब सपोज वो बर्तन को जैसे ही तूने लिड खोला, उसका सीधा पानी 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 बाहर निकला या आग आग बाहर निकल रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तू कितने भी मॉलिक्यूल्स अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डाल दे, कितने ही मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डाल दे,
जब तक तू उनको केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे वाटर के मामले में H2 और O2 को जब भी हम लोग हीट करते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं ना, तब जाके जो है एक बूंद जो है, एक मॉलिक्यूल जो है H2O का बनता है। तो जब तक हम लोग उसको हीट नहीं करेंगे, उसको केमिकली रिएक्ट नहीं करवाएंगे, उसके ऊपर एनर्जी नहीं डालेंगे, तब तक वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्शन होगा ही नहीं। एट प्रेजेंट सर हवा में भी पर तो है। हाँ, हाँ सर, पर ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हुआ। अगर हमने कोई अनस्टेबल जैसे तूने बोला हाइड्रोजन या एक एटम, तूने बोला एटम, तो एटम तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ओके सर, एटम इंडिपेंडेंटली तो एग्जिस्ट होता ही नहीं है। जब हाइड्रोजन हम H2 लोग मेरे, हाँ, हाई टेम्परेचर नहीं देंगे तो वो कभी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल होगा तो रिएक्ट हो पाएगा, अगर मतलब हीट करेंगे तो। हम लोग को कुछ फैक्टर्स डालने पड़ेंगे जिससे वो केमिकली रिएक्ट होकर बिल्कुल वाटर। सही। केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब उसके ऊपर हम लोग एनर्जी डालते हैं। कोई भी चीज हिलती तब है, कोई भी चीज होती तब है जब हम लोग उसके ऊपर, कोई भी चीज तभी होती है जब उसके ऊपर हम लोग, अगर कोई इंसान, अगर कोई स्टूडेंट पास होता है, टॉप करते हैं, मतलब उसने उसमें मेहनत करी हुई है। वैसे ही मॉलिक्यूल्स तब नए तब बनते हैं जब वो केमिकली रिएक्ट होते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं उसको हम। एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, विंड, हाँ बस हीट और विंड के फॉर्म में भी हो ही सकती है। सोलर एनर्जी भी होती है, तो वो हीट ही होती है। तो हीट और विंड के फॉर्म में भी होती है मोस्टली। तो ओके कोई, सर। इसलिए देखो, अगर लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में अगर तुमने कभी एक्सपेरिमेंट्स किए रहेंगे, तो बर्नर से हम लोग जो है केमिकल्स को हीट करते हैं। हीट किए बिना कोई भी केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग बर्नर यूज करते हैं लेबोरेटरी में भी। मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उस चीज को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म, ओके। अब जो है, एक सेकेंड, अब लाइन में जो है वो है ध्रुव। एक सेकेंड, ध्रुव को किया है अनम्यूट। ध्रुव, यू कैन आस्क। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ध्रुव। मेरा डाउट था IUPAC का जो नॉमेनक्लेचर है, हाँ, उसमें आपने कहा था कि बेस्ड ऑन द एटॉमिसिटी दे नेम द सब्सटेंस। तो लाइक आपने लास्ट टाइम बताया था कि सपोज से किसी सब्सटेंस का एटॉमिसिटी हुआ 258 और उसको नाम दिया बाई पेंट वो एटॉमिसिटी नहीं है। एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। वो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। हम ओके लोग बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिसिटी। ओके। ओके, सो उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको नेम किया। तो सर लाइक ये जो नेम है बाई पेंट ऑक्टियम, ये उसका ऑफिशियल नेम बनेगा या फिर इट्स जस्ट अ रफ नेम फॉर द टाइम बीइंग? फॉर अ टाइम बिंग इट इज जस्ट अ रफ नेम, जब तक हम लोग उसके बारे में सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं कर लेते हैं। अब सपोज, अगर अगर जस्ट इमेजिन दो केमिस्ट बहुत ही मतलब BARC में, या तो फिर बहुत ही मतलब बड़ी इंस्टीट्यूट में उस एलिमेंट के बारे में खोज कर रहे हैं और इसके बारे में थियरी बना रहे हैं, और अपनी नोटबुक वोटबुक कहीं पे तो नोट डाउन करते होंगे उस चीजों का। कोई भी अगर चीज जो है, if they found out any new properties or anything related to physical property or chemical properties or anything related to that substance, they must be noting down that the properties of that substance somewhere. तो तब तक वो उस एलिमेंट का नाम क्या लिखेंगे? ये जो एलिमेंट मेरे सामने है, मैं उसका उसका केमिकल प्रॉपर्टी ये है, ऐसा थोड़ी लिखेंगे। देयर मस्ट बी सम नेम ना, तब तक उसको कुछ तो मेंशन करेंगे। तो वो मेंशन करने का तरीका है। ओके, सो बाद में उसको ऑफिशियल नेम कुछ और दिया जाएगा मतलब? हाँ, बाद में जब वो डिस्कवर हो जाएगा, तो जिसने उसको डिस्कवर किया था, या जिसमें उसका जो सबसे ज्यादा क्या बोल सकते हैं उसका कंट्रीब्यूशन है, तो वो साइंटिस्ट अपने अपने नाम से, अपने बीवी के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने फेवरेट प्लेनेट के नाम से, जो भी उसका फेवरेट रहेगा उसके नाम से उस एलिमेंट का नाम रख देगा। ओके, थैंक यू सर। या ओजस्वी पूछ रही है, सर सो वी कैन से दैट कंपाउंड्स आर प्रोडक्ट ऑफ केमिकल change and mixtures are product of physical change। बिल्कुल सही ओजस्वी, बिल्कुल सही है ये कि कंपाउंड्स जो है दे कांट बी फॉर्म्ड इफ देयर इज नो केमिकल चेंज। मिक्सचर्स जो है ना वो हमेशा फिजिकल चेंज में ही होते हैं। देयर आर नो एक्सेप्शंस। फिजिकल चेंज में कुछ भी कर लो, अगर फिजिकल चेंज है तो मतलब क्या हो सकता है, मतलब वो एक मिक्सचर ही है, मिक्सचर ही है। देयर आर नो एक्सेप्शंस रिगार्डिंग दिस। ओके। इज स्मेल अ मैटर? स्मेल जो है वो मैटर नहीं है। जिन
स्मेल इज अ सेंस, ठीक है, वो सेंस है, सेंसेस को जो चीजें हम स्मेल कर रहे हैं वो मैटर है, जिस चीज का हमें स्मेल आ रहा है वो मैटर है, स्मेल खुद में एक मैटर नहीं है, ओके, स्मेल इज जस्ट अ sensation, okay, so we can say that compounds are okay. हाँ ओजस्वी, आई रिप्लाइड टू योर क्वेरी कि कंपाउंड्स जो है दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल चेंज एंड मिक्सचर्स आर प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल चेंज ओनली, देयर आर नो एक्सेप्शंस, ओके, कुछ भी हो जाए इससे एक्सेप्शंस हो ही नहीं सकते। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आर समथिंग डिफरेंट टॉपिक्स ओनली, तो रिवर्सिबल मतलब जो हम लोग रिटर्न कर पाए, ओजस्वी कहाँ है, जस्ट वन सेकेंड, हाँ ओजस्वी इज अनम्यूटेड, हेलो सर। ओजस्वी इज अनम्यूटेड, हाँ हेलो हेलो ओजस्वी, सर, गुड इवनिंग। हेलो ओजस्वी, हेलो सर, एम आई ऑडिबल? या यू आर मोर देन ऑडिबल, तीन बार सुनाई दे रही है मुझे, तो बोल एक बार रही है कि मुझे तीन बार सुनाई ओके, बोल एक बार रही है कि मुझे तीन बार सुनाई दे। अच्छा पर सर मैं पूछना चाहती थी कि लाइक कंपाउंड्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल चेंज, पर सर थोड़े कंपाउंड्स रिवर्सिबल भी होते हैं, पर ये तो प्रॉपर्टी नहीं है केमिकल चेंज की कि वो इरिवर्सिबल होता है ना केमिकल चेंज, तो हाउ वी कैन से दैट कंपाउंड्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल चेंज? दैट एक्चुअली इज जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते, बिल्कुल सही, डाउट। जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी हम लोग और ज्यादा डीप में जाते हैं, मतलब जैसे जो चीजें हमने 7th में पढ़ी, उसका थोड़ा डीप में जाके हम लोग 8th में पढ़ेंगे, फिर जो हमने 8th में पढ़ा और वही सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके डीप में जाके हम लोग वही सेम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वैसे ही केमिकल चेंजेस जो है ना, जब भी लोअर स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना, जो कंपाउंड्स, जो केमिकल चेंजेस होते हैं, दे आर नॉट रिवर्सिबल, मतलब दे आर नॉट रिवर्सिबल, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। कुछ कुछ केमिकल चेंजेस जो होते हैं ना, वो रिवर्सिबल भी होते हैं, वो हम अभी सीख रहे हैं। अब तो कुछ कुछ केमिकल चेंजेस जो है ना, वो रिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है, तो केमिकल चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल, लेकिन वो रिवर्सिबल जो है ना, दे कैन बी रिवर्स बट नॉट इजीली, ये डेफिनेशन है। मिक्सचर्स जो है, मिक्सचर्स में क्या बोल सकते हैं कि मिक्सचर्स में की डेफिनेशन प्रॉपर्टी क्या है कि they can be reversed, mixtures can be reversed to their original products without participation of any energy, कोई भी एनर्जी डाले बिना हम लोग मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड, कैन बी रिवर्स, द प्रोडक्ट्स कैन बी, we can get the products back, reactants back, but we have to apply some energy. For example, just see here कि यहाँ पे जो है ना, क्लियर, अब यहाँ पे H2 है, ठीक है, H2 और O2, ठीक है, H2 और O2, it is a reversible reaction, H2O, it is a reversible reaction, यहाँ पे 2 molecules H और यहाँ पे जो है 2 molecules of H2, it is a reversible reaction। जब H2 और O2 को हम लोग हीट करेंगे ना, ट्रायंगल की निशानी है, ट्रायंगल की निशानी डिनोट्स दैट कि इस रिएक्शन में हम लोग हीट दे रहे हैं, तो H2 और O2 को जब हम लोग हीट करेंगे, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर देंगे एक कंटेनर के अंदर, एंड वी विल मेक श्योर कि H2 और O2 जो है वो रिलीज ना हो जाए हवा में, मतलब कंटेनर के बाहर रिलीज ना हो जाए, तो क्या होगा, H2O फॉर्म होगा। वही H2O को जब हम लोग जो है कूल करेंगे, ठीक है, वही H2O को जब हमने कूल किया, तो कूल करने के बाद हमें फिर से H2 और O2 मिल जाएगा, तो ये क्या हुआ, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। क्या ये इजी है? बिल्कुल भी इजी नहीं है। क्या तुम लोग ये घर पे कर पाओगे? बिल्कुल भी घर पे नहीं कर पाओगे। अगर चावल और कंकर, राइस एंड व्हीट, कंकर छोड़ दो, राइस एंड व्हीट को अगर मैंने मिक्स कर दिया, जो कि एक मिक्सचर है,
तो क्या उसको तुम लोग सेपरेट कर पाओगे? बिल्कुल सेपरेट कर पाओगे। क्या उसको तुम लोग घर पे सेपरेट कर पाओगे? ऑफ कोर्स तुम लोग घर पे भी उसको सेपरेट कर पाओगे, टाइम लगेगा लेकिन घर पे सेपरेट कर पाओगे। शुगर है, शुगर और एंड स्टोन्स, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, बहुत ही पतले पतले स्टोन्स हैं लेकिन, और शुगर है, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्सचर है। लेकिन क्या तुम लोग इनको सेपरेट कर पाओगे? बिल्कुल इजीली फिजिकल मीन्स के थ्रू ही सेपरेट कर पाओगे, हैंड पिकिंग के थ्रू ही सेपरेट कर पाओगे। तो उनको तुमने सेपरेट कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या वाटर को तुम लोग फिर से H2 और O2 में अपने घर पे कर पाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो घर पे कर पाओगे क्या? इजी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन Easy होता है। बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन होता है। लेकिन ओके ओके, ठीक थैंक है यू ओजस्वी? सर। ठीक है या या थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और कौन है? जस्ट लेट्स सी, मोहक गुजर। तो मोहक गुजर के ऊपर आते हैं। अनम्यूट किया हुआ है सर मोहक को। हाँ मोहक बोलो। सर लास्ट के पीरियोडिक टेबल के लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं हम्म मतलब लास्ट के जो एलिमेंट्स है वो जस्ट वन ह्यूमंस सेकेंड, ने किसी बनाए ने हैं ना। पूछा है, फिर से बोलो, फिर से बोलो। पीरियोडिक टेबल के जो लास्ट के एलिमेंट्स है, लास्ट के कुछ एलिमेंट्स वो हाँ ह्यूमंस ने बनाए थे ना खुद। बिल्कुल सही है। ह्यूमंस ने बनाए थे, हाँ ऑफ कोर्स बहुत सारे एलिमेंट्स ह्यूमंस ने ही बनाए हैं यार, बहुत सारे एलिमेंट्स जो है ह्यूमंस ने बनाए हैं। Out of 118 elements, almost around, I think, I don't remember exact number, लेकिन 64 है समथिंग, 34 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल है, बाकी सब के सब ह्यूमन है, ह्यूमनली मेड है। तो सर बायोकेमिस्ट्री के सबसे पहले क्लासेस में तो यही कहते हैं कि कार्बन कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है एक साथ। तो इसीलिए उसको मतलब डीएनए में भी कार्बन है, आरएनए में भी कार्बन है, मतलब लाइफ का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कार्बन है। तो अगर हम बिल्कुल लोगों सही। ने ऐसा एक एलिमेंट बनाया जो कार्बन से भी ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है तो हाँ कार्बन से भी ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है, तो बिल्कुल ऐसा एलिमेंट डिस्कवर पहले कर तो ले, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात ये नहीं है कि कार्बन जो है कार्बन जो है कितने बॉन्ड्स बना पा रहा है, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर ये करता है कि कार्बन जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट है, कार्बन फैट्स में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रेजेंट है, हर एक चीज में जो है कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन इवन इज यूज्ड इन सम ऑफ द फाइबर्स टू मेक द क्लोथ्स आल्सो। तो हर एक चीज में कार्बन प्रेजेंट है। तो बेसिकली उसका वो प्रॉपर्टी है, उसका यूसेज है वो। इट इज नॉट बिकॉज कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड्स बना पा रहा है, इट इज बिकॉज कि वो कार्बन जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। सर हाँ लास्ट के जो एलिमेंट्स है वो डिकम्पोज भी हो जाते हैं ना मतलब। हाँ बिल्कुल, लास्ट के अगर तुम लोग एलिमेंट्स देखोगे वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है ना वो टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं, और टाइम के साथ डिकम्पोज तो हमेशा बहुत ही संभल के रहना चाहिए। जैसे कि तुमने सुना रहेगा यूरेनियम के बारे में, प्लूटोनियम, यूरेनियम, दीज आर द एटॉमिक बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब। ये तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरे थे यार, सुना ही रहेगा तुम लोगों ने हिस्ट्री के क्लास में, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर गिरे थे, और उनकी जनरेशन जो है वो आज तक मतलब दे आर मतलब लाइक डिफेक्ट डिफेक्ट होता है जब वो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, दे आर बॉर्न विद डिफेक्ट। किसी की स्किन खराब होती है, मेल्टेड होती है, किसी के पैर नहीं होते, उंगलियां खराब रहती हैं, स्किन खराब रहती है। So all the मतलब last elements of mostly all the last elements of periodic table are radioactive elements, and those are very harmful for us. Okay, थैंक यू सर। मोहक हो गया डाउट? ओके मोहक। यस सर। ओम, ओम अमृतकर, अनम्यूट किया हुआ है ओम। Sir, can you explain me about IUPAC? आईयूपीएसी, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। Okay, ये जो यूनियन जो है ना, ये ऐसी यूनियन है, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि ये हम लोग अगर ग्रुप में काम करें तो कोई हमारे ऊपर जो है कोई रूल नहीं कर सकता, तो ये ऐसी बहुत सारी यूनियंस रहती है, वर्कर्स की यूनियंस रहती है। ऐसे ही केमिस्ट्री में जो है ना, ये एक यूनियन है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन। वो इंटरनेशनल यूनियन है ये एक। और यहाँ पे क्या होता है, अगर दुनिया में स्कूल्स में कॉलेजेस में अगर हम लोग कुछ भी चीजें पढ़ते हैं ना, तो दिस यूनियन इज दी वन जहाँ से ये सारी चीजें अप्रूव होके आती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी साइंटिस्ट ने किसी XYZ साइंटिस्ट ने बोल दिया कि हाँ ये एक नया एलिमेंट है और हमने कल से स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये कल ही एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक एलिमेंट, आज हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया स्कूल में। बिल्कुल भी नहीं, उसके ऊपर जो है सर्च होगी, पूरी पूरी थियरी जो होगी सर्च होगी। तो वो सर्च करने के लिए कोई यूनियन होनी चाहिए। तो वो जो इंटरनेशनल IUPAC जो है ना, यहाँ पे एक रोल प्ले करती है। सारी की सारी चीजें जो है, जो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की रहती है एक एलिमेंट के बारे में, वो सारी की सारी चीजें जो है वो वेरीफाई करती है। उसका खुद के साइंटिस्ट और केमिस्ट रहते हैं बहुत बड़े बड़े, वो सारी की सारी चीजें जो भी थियरी रहती है साइंटिस्ट की, जो उसने डिस्कवरीज की है, उसको वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई करने के बाद दे पब्लिकली पब्लिसाइज दैट थियरी। और उसके बाद हम लोग ऑफिशियली उसके बारे में पढ़ते हैं इन स्कूल्स, कॉलेजेस एज वेल एज इन द रियल वर्ल्ड ऑल्सो। ओके, तो IUPAC का ये okay, रोल है। thank you, sir. ये ओके, ठीक है। ओम ने लोअर हैंड। हाँ, इसके अलावा अब बताओ किसी के कोई डाउट्स? दिव्यम को किया है मैंने अनम्यूट। Sir, what are valencies? वैलेंसीज अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने ही वाले थे वैलेंसीज के बारे में। एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में नहीं पढ़ने वाले, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले मेरे ख्याल से वैलेंसीज के बारे में। वैलेंसी जो है ना, मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ सिर्फ वैलेंसी के बारे में। ये वैलेंसी जो है ना, इट इज नथिंग बट क्या बोल सकते हैं हम लोग वैलेंसी को कि वैलेंसी जो है वो ये डिनोट करता है कि एक एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है। अब बहुत जने पूछते हैं, अब तू पूछेगा कि सर ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स तो सबको पता है बेसिकली, लेकिन Yes. इलेक्ट्रॉन्स क्यों गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन्स अपने क्यों किसी और को दे देगा, ऐसा क्यों करेगा वो? और ये वैलेंसी क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस वैलेंसी का? बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी जो रहती है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड वैलेंसी। कि अगर दो एटम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में मिलेंगे तभी जाके वाटर बनेगा, तो ऐसा इन दोनों के बीच में क्या होता है, तो ये ऐसा इन दोनों के बीच में क्या होता है जो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है इन दोनों के बीच में कि ये दोनों जो है साथ में आ जाते हैं और पानी बन जाता है? तो एक्चुअली में जब इनके ऊपर हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के लिए इट इज नेसेसरी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो या तो फिर गिव हो, या तो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम ने दूसरे एटम को दिए हो, या एक एटम ने दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन्स लिए हो। और इस लेन देन के ही रिलेशन को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, क्योंकि ये लेन देन होगा तब जाके दो एटम्स जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। अब कौन लेगा कौन देगा वो हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन Sir, दो एटम्स, हाँ सर जैसे अभी आयरन की वैलेंसी 3 या 4 होती है, तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये इनको हम लोग वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। कोई कोई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, +3 भी है +4 भी है। आयरन बहुत स्पेशल केस शो करता है। उसका क्या होता है, शेल्स होते हैं सबसे पहले जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उन शेल्स का नाम होता है KLMN, ऐसे करके चलते जाते हैं, ऐसे शेल्स के नाम रहते हैं। इन शेल्स में जो है सब शेल्स भी रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं SPDF। तो SPDF सब शेल्स भी रहते हैं। अब ये वेरिएबल वैलेंसी क्यों होती है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, ये एक सब शेल से दूसरे सब शेल पे जंप मारते हैं।
क्या करते हैं, जंप मारते हैं। और जब ये जंप मारते हैं ना, बिकॉज ऑफ एनर्जी, मतलब इनकी एनर्जी जो है ऐसी रहती है, कभी ज्यादा कभी कम। तो ये एनर्जी के बेसिस पे ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक सबशेल से दूसरे सबशेल पे क्या करेंगे, जंप मारते हैं। और इसी जंप मारने के चक्कर में जो है ना, इनकी वैलेंसी 3 से 4, 4 से 3 ऐसे होती रहती है। ठीक है, समझा। और अगर सपोज किसी की वैलेंसी 3 है, किसी की वैलेंसी 2 है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले सकता है, या फिर यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। किसी की वैलेंसी 3 है, मतलब वो यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, या तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है एक एटम के साथ जुड़ने के लिए, कंबाइन होने के लिए। समझा। अब वो जो है डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे कि वो एक्चुअली में डोनेट करता है या गेन करेगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम लोग लेक्चर में देखेंगे, जब इसका लेक्चर जो भी ये टॉपिक एक्चुअली में स्टार्ट होगा। फिलहाल के लिए वैलेंसी यही है कि इलेक्ट्रॉन्स कितना एक एटम लेता है या कितना एक एटम देता है, उसको वैलेंसी बोलते हैं। अगर किसी की वैलेंसी सपोज किसी मेटल की वैलेंसी 3 है, तो मतलब वो क्या करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा या 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। समझ रहा है मैंने क्या बोला? दिव्यम Yes, समझा? Yes, sir. ओके ओके दिव्यम। बस पूरी और किसी को डाउट कि सेशन एंड करें? एक सेकंड। चलो ठीक है, सबको अनम्यूट कर लिया है। किसी को डाउट है तो बताओ, वरना फिर आज के लिए फिर वी आर डन। सर कोई डाउट नहीं है। ओके, नो डाउट सर, नो डाउट सर, नो डाउट। नो डाउट सर, नो डाउट। चलो ठीक है, तो फिर वी आर डन फॉर द डे। ओके, नाउ वी ओके विल सर। सी। सर हाँ, बाय सर, गुड नाइट। सर बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर। सर बाय मेरा है ओजस्वी। सर, मेरा एक डाउट है। बाय सर, गुड हाँ हाँ हाँ, सर ओके। आपने अग्री किया क्या, लास्ट के जो फ्यू एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम डिकम्पोज हो जाता है, तो उन्हें स्टोर बिल्कुल, कैसे किया जाता है? उनको जो है स्टोव है डिकम्पोज, एक्चुअली में उन एलिमेंट्स को डिकम्पोज होने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है, डिकम्पोज होने में सबसे पहले तो डिकम्पोज करने के लिए उनको एक हेलो, ठहरो एक सेकंड, अब मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके सबसे पहले तो उनको जो है ना, हमें इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करने पड़ेंगे, या फिर प्रोटॉन को बम्बार्ड करना पड़ेगा, ताकि वो एक्चुअली में वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाए, वो रेडिएशन निकालना स्टार्ट करें। ठीक है, वो रेडिएशन जो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है ना, वो रेडिएशन निकालते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ठीक है, और इनको इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिग्रेड होने के लिए, मतलब डिटोरिएट होने के लिए, डिकम्पोज करने, मतलब होने के लिए ऑलमोस्ट हर एक इस एलिमेंट को, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिकम्पोज होने के लिए 250 इयर्स, 300 इयर्स, 400 इयर्स ऐसा लग जाता है। ठीक है, समझा। तो ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं दिख रहा मुझे ये एलिमेंट, बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूसली वो अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करता रहेगा अपने में से, और उसको कंप्लीटली डिकम्पोज होने में 50 इयर्स, 100 इयर्स, 150 इयर्स, 200 इयर्स उसकी रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से टाइम लगेगा। समझा? हाँ सर। यस सर। ओके, फोर्टनाइट कौन है? अरमान है फोर्टनाइट वाला। ओके फाइन, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट? चलो फिर वी आर डन फॉर द डे, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय सर। बाय, सी या। बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे। डे तो हो गुड गया, नाइट। हैव अ गुड गुड नाइट। नाइट।
Yeah. Good night. Yeah. Good night.